अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, बताइए। हाँ जी। काहे नहीं हुआ, कुछ तो वजह होगा ना सर। आप देख रहे हैं कुछ तो साहब बताओ। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो पुल बना है उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, तभी ये नया पुल बनाया जा रहा है। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है सर। हाँ जी। जी तो कैसे सुने सुने नहीं गिर रहा है, सुने नहीं सुने ही है तो हम तो कैसे गिर रहा है, कोई ये तो वहीं बताइए। के लोग बताएंगे या फिर वहाँ का डिजाइन। आप थोड़ा इंजीनियर है, इंजीनियर का भी कमी तो होता है अपन- जब पुल गिरता है। नहीं, ये तो वो लोग ही बताएंगे, अपन तो अपने काम के लिए बारे में बता सकते हैं। इंजीनियर बताएंगे ना कैसे गिरता है। हम तो ये नहीं पूछ रहे कि गिरा कैसे, हम तो ये को पहले भी बताया कि ये हम लोग ठेकेदार नहीं है, हम लोग पार्टनर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, क्योंकि हमारा भी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। प्रोजेक्ट जो अब इसके अंदर हम डिटेल में अगर आपको बताएंगे, आपको पता नहीं चाहिए तो हम बता सकते हैं। एक हमारा एन्युटी भी हम गया जिला के 12 चट्टी प्रखंड में मौजूद है और हमारे पास जो दिख रहे इंजीनियर साहब है, ठेकेदार साहब है, लेकिन अभी तक जितना भी इंजीनियर हमारे पास या ठेकेदार आए हैं मैक के देखते हुए भाग जाते हैं। लेकिन अभी एक हमारे पास ईमानदार मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन ये सामने खड़ा होने की बात करने की क्षमता रखे। सबसे पहले हम नाम जानने का प्रयास करें, नाम क्या है? मेरा नाम है दिनेश कुमार सिंह, बीआरसी कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, और ये सब कार्य जितना भी है हमारी देखरेख में हो रहा है। और पूरा टीम है हमारी यहाँ पे, करीब 250 से 300 इंजीनियर्स की टीम है, करीब ऐसा ही मैकेनिकल का स्टाफ है, बाकी सब स्टाफ मिला के करीब 600 स्टाफ है यहाँ पे हमारे पास। 250 से 300 इंजीनियर जी, अलग अलग। तो भी पुल क्यों गिर जाता है सर? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई पुल अभी तक गिरा नहीं है, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ न गिरने का कोई चांस भी है। हाँ, जहाँ गिर रहा होगा वहाँ हम उसके बारे में न गए हैं न देखा है। हाँ, न्यूज में जरूर हमने सुना है। अब उसकी जो कार्रवाई हो रही है, जितनी भी उसकी कार्रवाई होकर जो रिजल्ट सामने आएगा तब पता लगेगा कि एक्चुअल में उसमें दिक्कत क्या है। अच्छा, न्यूज में सुनते तो आप लोग को डर लगता है कि नहीं कि हम लोग भी यही काम कर रहे हैं? हमें इसलिए अपने काम में डर नहीं लगता कि हम हर नॉर्म्स को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो हमें अपने काम में कोई डर नहीं लगता, किसी तरह का हिचक नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट है कि हमने हर चीज को फुलफिल किया हुआ है। बहुत सारे ठेकेदार को लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। देखिए, हम लोग पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम लोग ठेकेदार नहीं है, ठीक है। ये एक यहाँ पर हमारा अपना पैसा भी लग रहा है, और इसको हम लोग बनाएंगे तब हमको पैसा बहुत सारी चीज़ों का रिटर्न होगा। तो इस तरीके से ये मत कहिए कि हम लोग केवल और केवल ठेकेदार हैं। इस प्रोजेक्ट की भी जिम्मेवारी हमारी है, और इस प्रोजेक्ट को हमें 10 साल तक मेंटेन करना है। बनाने के बाद जिस समय बन जाएगा उसके 12 साल तक हम इसको अपने पास रखेंगे और इसकी पूरी मेंटेन करके देंगे हम। उसके बाद गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे। एरिया कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारा है शेर घाटी से चोरदाहा तक है। शेरघाटी से चौरदाहा तक। सर, एक मिस्त्री से पूछे थे, उसमें न ठेकेदार न इंजीनियर कोई नहीं था। बोला कि पुल कितना साल टिकेगा? वो पुल डोभी के लमसम में है, वो बोला कि 5 साल टिकेगा। अब देखिए, जिसका जितना सोच होगा, समझ होगा, वो उतना ही बोल सकता है। मिस्त्री का काम है केवल कंक्रीट करना, चिनाई करना, उससे आगे प्लस्तर करना, तो वो उसकी समझ उतनी ही होगी, क्योंकि उसको ना डिजाइन के बारे में पता है, ना ही बाकी नॉर्म्स के बारे में पता है। उसको इतना ही पता है कि मेरे को क्या काम करना है, दिन भर की दिहाड़ी मेरी कैसी बनेगी। तो इसलिए मैं उस बात पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है। सर, ये कौन कंपनी से बन रहा है? ये वीआरसी कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली की वेल नोन कंपनी है, वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, जिसने अभी तक कम से कम 15 प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर किए हैं। आज की डेट में भी हम 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। 2 हम हरियाणा में कर रहे हैं, एक पंजाब में कर रहे हैं, एक राजस्थान में कर रहे हैं, एक बिहार में कर रहे हैं। तो हम लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं इन चीज़ों में कि हर स्टेप पे फॉलो करते हैं। जो 250 इंजीनियर का मैंने बात किया आपसे, वो इंजीनियर इतने लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि हर स्टेप पे एक आदमी खड़ा हो जिसको जानकारी हो और उन चीज़ों को वो मॉनिटर करे, कहीं कोई हमारे क्वालिटी में कोताही ना हो जाए। ये कितना का प्रोजेक्ट सर? ये 552 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 552? जी। तो उसमें घोटाला कितना हो रहा है? इसमें घोटाला होने का सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि 552 तो फिक्स है, तो उसमें घोटाला क्या कीजिएगा? वो तो हमको उतना काम करेंगे तो उतना पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा पुल के थोड़ा ऊपर थोड़ा दिखा दीजिए कैमरामैन। अभी वहां पे जाइएगा तो बीच में जो रेडियम है वहां पे कुछ गैपिंग है, मतलब लोगों के पास होने के लिए एक रोड अगर क्रॉस कीजिएगा तो वहां पे रुकना पड़ता, लेकिन वहां पे गोबर ठोका हुआ सर। अगर और एक तरफ से रोड आधा जाम कर दिया गया, अगर वहां पे पानी बरसेगा तो कोई जाएगा तो एक्सीडेंट का संभावना।
नहीं ये देखिए, सब काहे ना आप लोग हटाते हैं सर? नहीं ये आप को भी जानकारी पूरी नहीं है, इसलिए आप ऐसा बात नहीं कर नहीं नहीं है, गोईठा ठोका हुआ है। हमको पूरा बात कर लेने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इससे बात बोल रहे हैं। आपको पूरी जानकारी इसलिए नहीं, क्या है कि इस पुल को आधा अगर हमको ट्रैफिक निकालते रहना है और उसका रिपेयर भी करना है, तो आधा मेरे को घेरना पड़ेगा, तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगा। आप कीजिएगा, अगर लोगों वहां पे पास होगा, देखिए गोईठा ठोका हुआ, अभी बारिश होगा तो गोईठा लेके लेने आने जाते। आप किस पुल पे बात कर रहे हैं गोईठा ठोका हुआ? हमारे इसके बगल में जो हम पुल बना रहे हैं उस पे कोई गोईठा ठोका हुआ नहीं है। वो पुराना कोई पुल होगा तो वो हम नहीं कह सकते। जो बन रहा है इस पर नहीं, जो आप रोड के आधा जो टेके हुए हैं वहां पे। तो उससे हमें उसके ऊपर की चीजों को मेंटेन करना है। हमें कहाँ क्या हो रहा है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम ऊपर हमें ट्रैफिक को मेंटेन करना है, ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। अब गोईठा कोई ठोक के रखा हुआ है 20 साल से, गोईठा वैसे 20 साल रहता नहीं है, वो 4 दिन के बाद सूख जाता, हो सकता है। रेगुलर ठोकाता है, 4 दिन के बाद और ठोकाता है। अब उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दिक्कत तो हो सकता है पब्लिक के सर। उसको हम लोग, आप कह रहे हैं तो हम लोग अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी हमारे वो जॉब का काम नहीं है। जॉब का काम नहीं, लेकिन आपके अगर यहाँ पे आदमी मर जाएगा, कोई तरह के कुछ हो जाएगा, मनाते नहीं कि मर जाएगा, लेकिन हो सकता है तो ये जिम्मेदार भी आप लोग पर आ सकता है। नहीं देखिए, हम अपने काम की पूरी जिम्मेवारी हर तरीके से जो चाहिए सेफ्टी नॉर्म के साथ लेते हैं। अगर मेरे पूरे इलाके को आप देख लीजिएगा तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसको आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, आपकी बात हो सकती है कि पुराना वाला पुल है उसके ऊपर कुछ होगा, तो उसको हम अगर आप कहेंगे तो दिखवा सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा जॉब का है नहीं, पार्ट नहीं है। अच्छा सर, बहुत सारे हमारे लोग हमारे देखते हैं, माइक देखते हैं, भाग जाते हैं इंजीनियर और ठेकेदार, आप काहे नहीं भागते? देखिए, जब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कोई भी चीज़ को इस तरीके से बना रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है और किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ के लोकल पब्लिक को भी दिक्कत नहीं होगी, तो मुझे भागने की जरूरत क्यों है? भागते तो वो हैं लोग जो चोरी करते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं, हम अपने आप को डिजाइन करते हैं, डिजाइन करके उस चीज़ों को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस होता है। अदरवाइज अगर हम भी उसी तरह से काम करते हैं एक ठेकेदार की तरह, हमने आपको पहले भी बताया कि ये हम लोग ठेकेदार नहीं हैं, हम लोग पार्टनर हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, क्योंकि हमारा भी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। प्रोजेक्ट जो अब इसके अंदर हम डिटेल में अगर आपको बताएंगे, आपको पता नहीं चाहिए तो हम बता सकते हैं। एक हमारा एन्युटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, एक बीओटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, एक ईपीसी प्रोजेक्ट होता है, या हैम का प्रोजेक्ट होता है, एक ईपीसी का प्रोजेक्ट होता है। इसमें हमको इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराना पड़ता है, तो ये वो फाइनेंस हमको अपने ऊपर लेना पड़ता है। हो सकता है कि उसके अंदर 20% गवर्नमेंट का है या 40%, वो प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग रहता है, तो 40% गवर्नमेंट का, तो 60% पैसा हमारा लगेगा। वो कंप्लीशन के बाद हमको चीज़ें मिलेंगी, वो अलग अलग इशू है। काम अगर कंप्लीट हो जाएगा तब। तो इसलिए हम लोग ठेकेदार नहीं है। ये ठेकेदारी प्रथा के अंदर इस तरह की चोरी होती है, हो सकती है, मैं मान सकता हूं, मुझे नहीं पता, उस बारे में कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये मेरा अपना काम है, इसे मुझे 12 साल तक और मेंटेन करना है, बनाने के हैंड ओवर करने के बाद, तो मैं इसकी क्वालिटी में कोई भी चीज़ कमी नहीं रहने दूंगा। नहीं तो मेरे को 12 साल वो काम करना पड़ेगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नहीं किया। इसलिए हम लोग फुल क्वालिटी के साथ ये काम को करते हैं। अच्छा, गड्ढा कितना किए हैं? गड्ढा करने की हमको जरूरत नहीं होती, हमको तो फाउंडेशन जो चाहिए उस हिसाब से करते हैं ना हम लोग। कितना फीट हुआ? 25 से 28 मीटर हमने आपको बताया कि अलग अलग लेवल पे ये पाइलिंग जाती है, यहाँ का जो डिजाइन है उसके हिसाब से। सर आप थोड़ा इनको दिखा दीजिएगा, आप थोड़ा दिख रहे हैं सर, थोड़ा चश्मा लगाए हुए। आप कौन सा? आप कौन सा? आप बता रहे हैं ना? एक कोई यहाँ ठेकेदार है? नहीं नहीं, क्या चीज? इंजीनियर साइड का। आप इंजीनियर हैं? साइड अच्छा, इंजीनियर साहब है, इंजीनियर साहब है, आ जाइए, आ जाइए इधर। वो इंजीनियर साहब नहीं है जो आप पूछते हैं, हमारे इंजीनियर हैं। अच्छा, ये आपके इंजीनियर है, लेकिन देख रेख कर और सकते हैं। यहीं पे खड़े रहते हैं। क्या? ये मिस्टर सैनी है, इनका जिम्मेवारी इस पूरे पुल की है, यहीं पे खड़े। इनके पास 4 स्टाफ और है इंजीनियर का ही। ये 5 लोगों का स्टाफ केवल इस पुल के ऊपर, एक छोटा सा पुल जिसको 50 मीटर पुल है, इसके ऊपर हमारे 5 इंजीनियर प्लस बाकी स्टाफ लगा रहता है। अच्छा, बिहार में लगातार पुल गिर रहा है सर। हाँ जी जी, तो कैसे सुने नहीं गिर रहा है, सुने नहीं, सुना ही है तो हम तो। कैसे गिर रहा है कोई ये तो वहीं बताइए। के लोग बताएंगे या फिर वहाँ का डिजाइन। आप थोड़ा इंजीनियर है, इंजीनियर का भी कमी होता है तो जब पुल गिरता है। नहीं, ये तो वो लोग ही बताएंगे, अपन तो अपने काम के लिए बारे में बता सकते हैं। इंजीनियर बताएंगे ना कैसे गिरता है। हम तो ये नहीं पूछ रहे कि गिरा कैसे, हम तो ये पूछ रहे कि गिरता कैसे। आप इंजीनियर है सर। मेरी बात सुनो, वो गिरा, उसकी जांच होगी, जांच में पता लगेगा किस लिए गिरा। अपना जो काम है उसके बारे में बता सकते मटेरियल कम डाला होगा, हैं। हो भी सकता है, नहीं भी। कौन सा सीमेंट, कौन सा ग्रेड का लगाना होगा, कौन सा ग्रेड का तो लगाना। उसके बारे में हम तो क्या कहें। आप इंजीनियर है तो ग्रेड तो ऐसे जान लीजिएगा सर। मैं ग्रेड जानता हूँ ना, वहाँ के ग्रेड को क्या लगा क्या नहीं लगा
बारे में अच्छा कैसे इसमें कौन सा ग्रेड लग रहा इसमें M55 M30 53 है? 53 तब लग रहा है, लगा रहे हैं। हाँ। अगर पुलवा गिरेगा तब फिर कैसे गिरेगा? जैया पकड़ जाएगा आपको। हैं? नाम क्या है? क्या चीज? नाम क्या है? क्या चीज? नाम क्या है? मेरा नाम अनिल सैनी। अगर जैया पुलवा गिरेगा आपको पकड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल पकड़ा जाएगा। है? हाँ जैया क्या बोलिएगा? गिरेगा, गिरेगा ही नहीं ना। नहीं गिरेगा तब बोल रहे हैं। गिरेगा ही नहीं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस। पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा कितना फीट गड्ढा खने हैं? ये तो अलग डिजाइन के हिसाब से 20 मीटर भी 25 पाइल गई है। पाइल होती है, वो पाइल के ऊपर राफ्ट आती है, उसके ऊपर फिर ये ऊपर काम होता है। अच्छा पुल गिर रहा है सर लगातार, वहाँ पे इंजीनियर के लाइसेंस रद्द होना चाहिए। हाँ है? बिल्कुल, क्या इसके बोलिए ना थोड़ा। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ देखिए लगातार अभी बिहार में पुल गिर रहे हैं और अभी इंजीनियर साहब और ठेकेदार साहब भी आए थे, लेकिन इन लोगों का फुल कॉन्फिडेंस है कि ये पुल नहीं गिरेगा। अब ये हमारे जो पुल है जो हमारे बगल में एक जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया वो अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, बताइए हाँ जी। काहे नहीं हुआ? कुछ तो वजह होगा ना सर, आप देख रहे हैं कुछ तो हाँ बोलिए। देखिए ये जो पुल बना है उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, तभी ये नया पुल बनाया जा रहा है। नहीं तो उस पुल को नहीं, गलत बात बोलती है, गलत बात, बिल्कुल गलत बोलती है। ये जो डबल जो रोड ब्रिज चाहती ये सरकार के द्वारा फंडिंग किया गया, इस रोड बन रहा है, पुल गिरने से नहीं। एक चीज बताइए, अगर पुल बना हुआ था उसका यूटिलाइजेशन हो सकता था, हमारा गवर्नमेंट का पैसा बचता ना, तो वो क्यों जरूरत थी इसकी यहाँ बनाने की? नेशनल हाईवे, इसको नेशनल हाईवे का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है लेकिन ये मार्केट ये ओरिजिनल नेशनल हाईवे ही है। आप जो सोच रहे हैं कि ये ओरिजिनल नेशनल हाईवे ही है, ये बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि अब इसकी लाइफ खत्म हो रही है, तो अब इसको बना के हम लोग नया काम करके उसी लाइफ को और बढ़ाना चाह रहे हैं। चलिए अब ठेकेदार साहब मिल के बहुत बढ़िया लगा कि कोई ठेकेदार नहीं रुकते, लेकिन आप रुके हमारे कैमरा में बात के, और इंजीनियर साहब से भी हाथ मिलाना चाहेंगे कि कोई भी अभी इंजीनियर और ठेकेदार देख रहे हैं हमारे यहाँ भाग जा रहे हैं, लेकिन अभी इन लोग दोनों देखे कि बोलेरो से आए और रोक के कुछ बातों किए, लेकिन बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका भी। बाकी फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।